चिल्ड्रन, आज हम मेरी यूरोप यात्रा के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे और शब्दार्थ डिस्कस करेंगे। इसका पहला शब्द है, शब्दार्थ में पहला शब्द है परामर्श, सलाह, राय, कौतूहल, उत्सुकता, बारीक, पतला, तुच्छ, घटिया, महत्वहीन, निकटवर्ती, निकट या पास में स्थित, दुभाषिया, दो भाषाएं जानने और बोलने वाला, लज्जा निवारण, शर्म दूर करना, अजायब घर, संग्रहालय, म्यूजियम, मद, अहंकार, घमंड, क्षणभंगुर, अस्थायी, जल्दी नष्ट होने वाला। इन शब्दार्थ को आप कॉपी में लिखेंगे और इनमें से ये 5 शब्द परामर्श, कौतूहल, निकटवर्ती, अजायब घर, क्षणभंगुर, इन 5 शब्दों को और ये अभ्यास 3 जो है इसके इन 5 शब्दों को साधन, पोशाक, झंझट, जहाज, खुदाई, यानी ये टोटल 10 वर्ड्स हो गए। इन 10 शब्दों को आप अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे। इसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है, पाठ में किनकी यूरोप यात्रा का वर्णन है? पाठ में हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यूरोप यात्रा का वर्णन है। दूसरा प्रश्न, दिन रात पानी देखते देखते जहाज के यात्रियों को कैसा अनुभव होता था? दिन रात पानी देखते देखते रहने के बाद जहाज के यात्रियों के फ्रांस पहुंचने पर जमीन ऐसी लगी जैसे उन्होंने कभी जमीन देखी ही न हो या देखी ही नहीं थी। प्रश्न 3, मिस्र में किस दिशा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? मिस्र में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। पूर्व या पूरब दिशा कुछ भी आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में लेखक ने क्या देखा? रेगिस्तान में लेखक ने पिरामिडों को देखा और एक विचित्र मूर्ति भी देखी जिसे स्फिंक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के लेखक का नाम लिखिए। पाठ के लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये मौखिक प्रश्न है, इसे कॉपी में नहीं करेंगे। फिर आगे लिखित प्रश्न पर विस्तार पूर्वक इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, अपनी पहली यूरोप यात्रा में लेखक ने कैसी पोशाकें बनवाई? अपनी पहली यूरोप यात्रा में लेखक ने अपने मित्रों के परामर्श से सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए, जिसके लिए कश्मीरी ऊन के कपड़े खादी भंडार से मंगवा कर बनवाए, क्योंकि वे केवल खादी ही पहना करते थे। विदेश जाने के लिए उन्होंने हिंदुस्तानी पोशाक ही बनवाई थी। दूसरा प्रश्न है, पिरामिडों के अंदर शव के साथ कौन सी वस्तुएं गाड़ी जाती थी और क्यों? उन दिनों वहां के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान यदि निर्जीव शरीर के साथ गाड़ दिए जाएं तो परलोक में भी उनसे वह आराम पा सकता है, और इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थी। पहनने के लिए कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के सामान, सवारी के लिए नाव और रथ तक रखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर पिरामिडों की संरचना के बारे में जानकारी दीजिए। ये चौखुटी इमारतें हैं, ये यानी पिरामिडें चौखुटी इमारतें होती हैं। हमारे देश में ईंटों के भट्टे जैसे
बने होते हैं वैसे ही ये पिरामिड होते हैं। पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चौरस टुकड़ों के बने हुए हैं। भट्टों की ही तरह नीचे की चौड़ाई ज़्यादा है जो ऊपर की ओर कम होती गई है। ईंटों का भट्टा छोटा होता है पर पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे होते हैं। इनमें लगी पत्थर की एक एक ईंट अनुमान से 5 हाथ लंबी होती होगी। इसी के अनुसार इनकी चौड़ाई और मोटाई भी है। एक एक ईंट काटकर ये ना जाने कितने दिनों में इतनी बड़ी इमारत को बनाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, लेखक रोमारोला से मिलने कहाँ गए? उनसे बातचीत करने के लिए दुभाषी की मदद क्यों लेनी पड़ी? लेखक रोमारोला से मिलने काचरीगी पहाड़ी पर गए। उनसे बातचीत के लिए लेखक को दुभाषी की मदद इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि लेखक फ्रांसीसी नहीं जानते थे और रोमारोला अंग्रेजी नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटाटेल में लेखक के साथ कौन सी आश्चर्यजनक घटना घटी? न्यूटाटेल में जब लेखक बाजार में घूम रहा था तो एक दुकान में वह हाथ के बुने कपड़े देखने लगा। दुकानदार एक महिला थी। उसने लेखक के कपड़ों को देख समझ लिया कि लेखक हिंदुस्तानी है। उस महिला ने लेखक को गांधी जी के बारे में बताया और यह भी बताया कि गांधी जी के संबंध में उसे जो भी ग्रंथ मिले वे उसने पढ़े हैं या वह उन्हें पढ़ चुकी है। ये लिखित के 5 प्रश्न जो हैं आप नोटबुक में लिखेंगे, इनको फेयर कॉपी में अपने लिखेंगे। इसके बाद है निम्नलिखित कथनों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला है, हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी है। इसमें बच्चों आप पहले रेफरेंस देंगे, उसमें लिखेंगे यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ मेरी यूरोप यात्रा से ली गई है, जिसका अर्थ है कि जब लेखक कैरो के अजायब घर गए और वहां रखी वस्तुएं एवं प्रतापी राजाओं के शव को देखा तब उन्हें विचार आया कि हम जीते जी जो कुछ अपने बड़प्पन, घमंड और अहंकार में करते हैं वह सब कुछ कितना महत्वहीन है, क्योंकि मृत्यु के बाद मनुष्य का बड़प्पन और अहंकार का कोई महत्व नहीं रह जाता या कोई महत्व नहीं रहता। नेक्स्ट है सेकंड, मैंने कभी जीवन में कपड़े और फैशन पर ध्यान ही नहीं दिया। इसमें भी पहले आप वही लिखेंगे। यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ मेरी यूरोप यात्रा से ली गई है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक ये कहना चाहते हैं कि वे सादगी पसंद थे और कपड़ों को वे शरीर गर्म रखने और शरीर को ढकने का साधन मात्र समझते थे, इसलिए उन्होंने कपड़े और फैशन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद है विषय वस्तु का बोध, जिसमें आपको गद्यांश दिया गया है। हम लोग सवेरे 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर गाड़ी से कैरो चले गए। कैरो पहुंचने पर मुंह हाथ धोने और नाश्ता करने के लिए हम एक होटल में ले जाए गए। फिर हम कैरो का अजायब घर देखने गए। वहां पिरामिडों की खुदाई से निकली वस्तुएं अब तक सुरक्षित रखी हैं। लेखक कहाँ जा रहे थे? लेखक लंदन एक मुकदमे के सिलसिले में जा रहे थे। जहाज कहाँ रुका था? जहाज जब स्वेज नगर से गुजरता है तो थॉमस कुक कंपनी की ओर से यह प्रबंध था कि यात्री कैरो शहर घूम ले या घूम सकें, इसलिए जहाज स्वेज नहर पार करते समय रुका था। कैरो नगर में लेखक क्या देखने गए?
लेखक कैरो नगर में वहाँ का अजायब घर देखने गए, या संग्रहालय भी आप लिख सकते हो, वहाँ के संग्रहालय को देखने गए। नेक्स्ट, अजायब घर में उन्होंने क्या देखा? अजायब घर में लेखक ने पिरामिडों की खुदाई से निकली वस्तुएं जो आज भी सुरक्षित हैं उन्हें देखा, तथा प्राचीन मिस्र के नामी और प्रतापी बादशाहों के मम्मी अर्थात शव जो पिरामिडों से निकले थे वे भी देखे। तो बच्चों, आप कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे, जो 10 शब्द मैंने दिए हैं वाक्य प्रयोग के लिए वे करेंगे, लिखित प्रश्न 5 करेंगे, अर्थ स्पष्ट ये भी करेंगे, और विषय वस्तु के बोध से संबंधित ये जो 4 प्रश्न हैं इसे करेंगे। इस पूरे गद्यांश को नहीं लिखें, सिर्फ पहला शब्द हम लोग और लास्ट में रखे हैं, डैश डैश करके लिखिएगा और फिर प्रश्न उत्तर इसके करिएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।